हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी भाई पढ़ लो, बहुत सारा वोकैबुलरी पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम्स सर पे है। CGL, CHSL, MTS, आपके बैंकिंग के एग्जाम्स, सिविल सर्विसेज के सभी कुछ ऑलमोस्ट आपके सर पे है। तो वोकैबुलरी तैयार कर लो। ठीक है, शुरू करते हैं पहले वर्ड से, शेयर। ठीक है, शेयर का मतलब होता है पूरी तरीके से, कंप्लीट। ठीक है, सो अगर आप वोकैबुलरी नहीं पढ़ोगे तो ये पूरी तरीके से लापरवाही है, शेयर नेग्लिजेंस है ये, है ना। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या होगा? इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। कंप्लीट और एब्सोल्यूट, वेरी थिन और ट्रांसपेरेंट। कोई चीज़ जो बहुत थिन या ट्रांसपेरेंट है उसको भी हम शेयर कह सकते हैं। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा थिन, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है उसको भी हम शेयर कह सकते हैं। देखो, दोनों मीनिंग बिल्कुल अलग है बच्चों, है ना। कंप्लीट या एब्सोल्यूट पूरी तरीके से, दूसरा है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट या बहुत पतला, है ना, उसको भी हम शेयर कह सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट या फिर अटर, हम कहते हैं ना अटर नॉनसेंस, पूरी तरीके से बकवास है ये, अटर नॉनसेंस। अटर का भी मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से, है ना। एंटोनिम क्या होगा? आधा अधूरा, पार्शियल या फिर लिमिटेड। द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू शेयर नेग्लिजेंस। एक्सीडेंट क्यों हुआ? पूरी तरीके से लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट घटित हुआ ऑफ द अथॉरिटीज, नेग्लिजेंस ऑफ द अथॉरिटीज। किसकी नेग्लिजेंस? किसकी लापरवाही? अथॉरिटीज की। स्टैम्पीड, स्टैम्पीड क्या है? नाउन है ये, एक्शन का नाम है भगदड़, सडन रश ऑफ पीपल कॉजिंग केओस। क्रश या फिर पैनिक, ऑर्डर या फिर काम, है ना, ये हो जाएगा आपका एंटोनिम। अ स्टैम्पीड ब्रोक आउट, है ना। ब्रेक आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है बच्चों, है ना। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट फ्रेजल वर्ब है। ये हम किसके लिए यूज करते हैं? फायर के लिए, राइट्स के लिए, है ना। राइट्स ब्रोक आउट, फायर ब्रोक आउट, कोई चीज जो शुरू होती है और बहुत तेजी से फैलती है ना। स्टैम्पीड, भगदड़ मचता है। तो भगदड़ ऐसे थोड़ी आराम आराम से थोड़े थोड़े लोग भगदड़ मचाएंगे, नहीं। अचानक से कोई अफवाह है या कोई फियर, पैनिक या किसी भी चीज की वजह से भगदड़ मचती है और अचानक से बहुत ज्यादा स्केल पे चली जाती है, इसीलिए हमने ब्रोक आउट वर्ड यूज किया स्टैम्पीड के लिए भी। ठीक है, सो ब्रेकआउट मतलब कोई चीज घटित होना और तेजी से फैलना। ठीक है, फ्रेजल वर्ब, V2 फॉर्म। अ स्टैम्पीड ब्रोक आउट एट द रथ यात्रा इन पुरी। ठीक है, स्टोरीड, स्टोरीड मतलब कोई चीज जो स्टोरी की तरह फेमस हो, है ना। सेलिब्रेटेड हो, लेजेंडरी हो। अब सेलिब्रेटेड है, लेजेंडरी सबको पता है किसी चीज के बारे में। कोई चीज जिसके बारे में नहीं पता है तो वो अननोन है, ऑब्सक्योर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑब्सक्योर नहीं पता है तो तुम तैयारी नहीं कर रहे हो ढंग से भाई अपने एग्जाम की। ऑब्सक्योर आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। ऑब्सक्योर मतलब अनक्लियर, अस्पष्ट। ठीक है ना। स्टोरीड जगन्नाथ टेम्पल इज सेंट्रल टू द फेस्टिवल। स्टोरीड जगन्नाथ टेम्पल मतलब जगन्नाथ मंदिर जिसकी कई कहानियां है ना। तो वो जो है वो सेंट्रल है इस फेस्टिवल के लिए। प्रोब, प्रोब क्या है? नाउन भी है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन और वर्ब की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। इंक्वायरी, एग्जामिनेशन। ठीक है, कंसीलमेंट, इंक्वायरी मतलब पूछताछ कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। कंसीलमेंट कवर अप, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसका एंटोनिम हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड अ प्रोब इनटू द इंसिडेंट। द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड अ प्रोब यानी जांच की का आदेश दिया है सरकार ने। हैज ऑर्डर्ड, है ना, इन्वेस्टिगेशन, जांच। द नेक्स्ट वन, टेल टेल। टेल टेल का मतलब क्या है? गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग सीक्रेट और प्राइवेट। कोई चीज जो हम बता रहे हैं या रिवील कर रहे हैं, है ना। इंडिकेटिव, रिवील करने का एंटोनिम क्या है? छुपाना, अगेन हिडन या फिर कंसील्ड। टेल टेल साइंस मतलब ऐसे साइंस जो खुलासा कर रहे हैं, है ना। टेल टेल मतलब खुलासा करने वाले। ऑफ अ पॉसिबल स्टैम्पीड वर इग्नोर्ड, है ना। टेल टेल साइंस मतलब जो हमें दिख रहा था कि यह स्टैम्पीड हो सकता है, पॉसिबल है, उसको क्या किया गया? इग्नोर किया गया। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ। नेवर डन और नोन बिफोर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनमैच्ड, एंटोनिम क्या होगा? कॉमन प्लेस, जो कॉमन है, पता है ना कि ठीक है ये तो होता ही है, रूटीन है, रोजमर्रा का है। द सिटी फेस्ड अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल दिस ईयर।
मतलब शहर में अभूतपूर्व बरसात हुई है इस साल। अनप्रेसिडेंटेड मतलब इतनी बारिश वहाँ नहीं होती या पहले नहीं हुई है। ब्रेकिंग ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स, अभूतपूर्व मतलब पहले के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली बारिश हुई है। डिफर्ड, डिफर इज अ वर्ब, V3 फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, क्वालिटी बताने के लिए प्रयोग हुआ है। डिफर्ड मतलब पोस्टपोन किया हुआ, डिले किया हुआ, पोस्टपोन किया हुआ, डिले किया हुआ। एंटोनिम क्या होगा? आपने उसको एडवांस कर दिया, एक्सपेडाइट कर दिया, तेजी ला दी, है ना। ड्यू टू हैवी रेन्स द क्रिकेट मैच वॉज डिफर्ड टू नेक्स्ट वीक। हैवी रेन्स की वजह से क्रिकेट मैच डिफर कर दिया गया, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया अगले हफ्ते के लिए। इंटरवीनिंग, इंटरवीनिंग मतलब कमिंग बिटवीन टू इवेंट्स, दो इवेंट, इंटर वीन करना मतलब दो चीज़ों के बीच में आना, है ना। तो इंटरवीनिंग हम यहाँ पे दो इवेंट्स के बीच में या दो टाइम्स के बीच में अगर कोई चीज़ घटित हो रहा है तो हम उसको इंटरवीनिंग कह रहे हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट या फिर एलैप्स्ड, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? कॉन्टिन्यूस, इमीडिएट। सेवरल पीपल वर हॉस्पिटलाइज्ड ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग आवर्स, कई लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज हुए ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग आवर्स, ये जो बीच वाले आवर्स थे उसमें कई लोग जो है हॉस्पिटलाइज हुए हैं। कंजेस्टेड, कंजेस्ट होना मतलब क्या? ओवर क्राउड होना, ठीक है। कंजेस्टेड का मतलब क्या है? ओवर क्राउडेड या फिर ब्लॉक्ड। जैम्ड, पैक्ड, हम कहते हैं ना बहुत कंजेशन था रोड पे, कंजेशन का मतलब होता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, है ना, क्राउड बहुत ज़्यादा। एंटोनिम क्या होगा? क्लियर या फिर एम्प्टी। द एंट्रेंस वॉज कंजेस्टेड ड्यू टू पुअर प्लानिंग, जो एंट्रेंस था वो बहुत ज़्यादा ही क्राउडेड था, किस चीज़ की वजह से? प्लानिंग खराब थी, इस चीज़ की वजह से, है ना। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई वर्ब है, एम्पलीफाई का मतलब है कोई चीज़ इंक्रीज कर देना या इंटेंसिफाई कर देना, ठीक है। मैग्नीफाई करना, इंटेंसिफाई करना, ठीक है। IFY एंडिंग वर्ड किसका सफिक्स है बताओ? वर्ब का, ठीक है। एम्पलीफाई, इंटेंसिफाई, मैग्नीफाई, आइडेंटिफाई, सिग्निफाई, ठीक है। ये सब IFY एंडिंग वर्ड्स वर्ब के सफिक्सेस हैं। रिड्यूस करना, बढ़ाना, कम करना, ठीक है। एंटोनिम कम करना, कम करने से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है, रिड्यूस, लेसन, ठीक है, सभी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द कंजेशन एम्पलीफाइड द प्रेशर ऑन पिलग्रिम्स, जो वहाँ पे पिलग्रिम्स थे, ठीक है, तीर्थ यात्री जो थे वहाँ पे, उन पर प्रेशर बढ़ गया, किस चीज़ की वजह से? कंजेशन की वजह से, जहाँ पे क्राउड था उसकी वजह से। बॉटल नेक, बॉटल नेक का मतलब क्या होता है? अ नैरो पॉइंट। बॉटल नेक आप सिंपली उस वर्ड से ही समझ सकते हैं ना, बॉटल है तो ये बॉटल का नेक है ना, ये बॉटल की बॉडी है, बॉटल का नेक है, ठीक है, तो ये नैरो होता है ना। सो नैरो पॉइंट, नैरो पॉइंट दैट स्लोज मूवमेंट। बॉटल नेक हम किसी भी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर बॉटल नेक बोलते हैं तो उसको प्रॉब्लम या अड़चन समझा जाता है, ठीक है। अ नैरो पॉइंट दैट स्लोज मूवमेंट, कोई चीज़ जो मूवमेंट स्लो कर दे, कोई भी चीज़ जो मूवमेंट या प्रोग्रेस स्लो करे तो हम उसको बॉटल नेक कहते हैं, ठीक है। वो ब्लॉकेज होता है, वो एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है। एंटोनिम क्या होगा? क्लियरेंस या फिर ओपनिंग। The chariot delay caused a bottleneck outside the temple. The chariot delay caused a bottleneck outside the temple. ठीक है, तो क्या हुआ कि एक बॉटलनेक टेम्पल के बाहर कॉज हो गया, किसकी वजह से? जो चैरियट है, जो रथ यात्रा निकली थी उसमें देरी होने के वजह से मंदिर के बाहर बॉटलनेक हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो गया, जगह बहुत कम बची वहाँ पे, ठीक। ट्रिगर करना, ट्रिगर करना मतलब सेट ऑफ कर देना, स्टार्ट कर देना, है ना, इनिशिएट कर देना, स्पार्क कर देना। एंटोनिम क्या होगा? शुरू का एंटोनिम होगा अंत करना, खत्म करना या टाल देना। द मूवमेंट ऑफ ट्रक्स ट्रिगर्ड केओस, वहां पे ट्रक्स भी मूव कर रहे थे तो उसकी वजह से वहां पे क्या हो गया? केओस यानी अफरा तफरी मच गई, ठीक है, केओस वहां पे ट्रिगर हो गया, ठीक है। टॉडरी का मतलब क्या होता है? चीप और पुअर इन क्वालिटी, गॉडी या फिर टेस्टलेस, एलिगेंट या फिर रिफाइंड, है ना। आपने सुना ही होगा सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, एलिगेंट मतलब बहुत अच्छा, तो जो सस्ता या फिर क्वालिटी में खराब हो, है ना, कोई चीज़, तो उसको हम टॉडरी कह सकते हैं। इंडिया टॉडरी क्राउड मैनेजमेंट रिकॉर्ड, है ना, मतलब यहाँ पे खराब कहा जा रहा है, तो इंडिया का जो खराब क्वालिटी का क्राउड मैनेजमेंट रिकॉर्ड है वो ठीक करने की ज़रूरत है, मस्ट बी एड्रेस्ड। एंट्रेंच्ड का मतलब क्या है? फर्मली एस्टैब्लिश्ड, है ना।
बिल्कुल कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा फर्मली रूट्स पकड़ चुका है, जड़ पकड़ चुका है, तो उसका एंट्रेंस्ड का मतलब होता है जड़ पकड़ लेना, जड़ पकड़ लेना, फर्मली एस्टैब्लिश हो जाना, है ना। टेम्पररी या फिर न्यू, है ना। सिनोनिम्स क्या है? जो एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, इनग्रेन्ड है। और एंटोनिम क्या होगा? जो टेम्पररी है। नाउ इंडियाज एंट्रेंच्ड वीआईपी कल्चर, क्या कहा जा रहा है कि इंडिया में ये जो वीआईपी कल्चर है ना, ये इतना ज़्यादा जड़ पकड़ चुका है, इतनी गहरी इसकी जड़ें हैं कि ये ही पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। आधी प्रॉब्लम तो इसी वजह से है, भीड़ भड़ाके वाले जगह पर कोई वीआईपी आ जाते हैं तो भीड़ को रोक दिया जाता है, वीआईपी के लिए जगह बनाई जाती है, ठीक है। इस चक्कर में भीड़ और बढ़ जाती है। और ऊपर से इंडिया का रिकॉर्ड ऐसा कि क्राउड मैनेजमेंट बहुत पुअर है, खराब इंडिया का क्राउड मैनेजमेंट के वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर। सेरीन पाठशाला एप्लीकेशन का नाम है। आपको दोनों बैचेस मिल जाएंगे। अगर आप सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जहाँ पे इन डेप्थ ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बेस पर प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश उन बच्चों के लिए जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं। बच्चों, आप लोगों को ऑलरेडी एप्लीकेशन पर काफ़ी डिस्काउंट्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप उन डिस्काउंट्स के अलावा न्यू कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। शेयर नेग्लिजेंस, शेयर पूरी तरीके से ये लापरवाही है, कहा जा रहा है। टोन कैसा है बताओ? तारीफ की जा रही है क्या? नहीं ना। ऑन द पुरी स्टैम्पीड, पुरी में जो स्टैम्पीड हुआ है उस पर आज का एडिटोरियल है। इंडियाज शेमफुल वीआईपी कल्चर, कहा जा रहा है कि बहुत ही शर्मनाक है ये वीआईपी कल्चर, है ना। हैज नो प्लेस इन पब्लिक इवेंट्स, बोल रहे कि भाई वीआईपी कल्चर है तो फिर पब्लिक इवेंट्स में एटलीस्ट मत करो जहां इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो, है ना। देयर हैव बीन 9 स्टैम्पीड्स इन इंडिया इन द पास्ट 12 मंथ्स, पिछले 12 महीनों में, यानी कि पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो 9 भगदड़ के इंसिडेंट्स हो चुके हैं, विथ 6 ऑफ देम एट रिलीजियस गैदरिंग्स, और इन 9 में से 6 तो धार्मिक स्थलों पर हुए हैं, ठीक है। This includes the most recent one at the storied Jagannath Temple's annual chariot procession in Puri, Odisha, ठीक है। इसमें से जो अभी लेटेस्ट वाला बिल्कुल हुआ है, जो स्टोरीड जगन्नाथ टेम्पल का साल भर में एक बार जो रथ यात्रा निकलती है, चैरियट प्रोसेशन, रथ यात्रा, चैरियट प्रोसेशन इन पुरी, ओडिशा, अर्ली ऑन जून 29, 2025। 3 people were killed, 3 लोग मारे गए हैं, एंड मोर देन 50 इंजर्ड, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। एक्नॉलेजिंग नेग्लिजेंस, एक्नॉलेज करना मतलब स्वीकार करना, लापरवाही स्वीकार करना, और सिक्योरिटी लैप्सेस भी स्वीकार करना। द स्टेट गवर्नमेंट वॉज स्विफ्ट टू ऑर्डर अ प्रोब, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट ने तुरंत जांच का ऑर्डर दे दिया है, जांच का आदेश दे दिया है। द सेंचुरीज ओल्ड, कई सालों पुराना ये रथ यात्रा का प्रोसेशन है ना, रथ यात्रा की ये जो ट्रेडिशन है। द सेंचुरीज ओल्ड रथ चैरियट प्रोसेशन इज एन एनुअल एंड मंथ लॉन्ग इवेंट, साल भर में एक बार होता है, पूरे महीने भर चलता है ना, बिटवीन जून एंड जुलाई। बट द हार्ट ऑफ द फेस्टिवल इज द 9-day चैरियट प्रोसेशन। मतलब ये जो फेस्टिवल है, महीने भर का फेस्टिवल है, जून और जुलाई के बीच, और ये पूरे महीने में 9 दिन बहुत खास होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां पर ये रथ यात्रा निकलती है, ठीक है, चैरियट प्रोसेशन या फिर रथ यात्रा। व्हेन लॉर्ड जगन्नाथ, जब भगवान जगन्नाथ ट्रैवल करते हैं अपने दोनों सिबलिंग्स के साथ में, बालभद्र और सुभद्रा, टू देयर आंट गुंदिचा's होम, ठीक है। अबाउट 500,000 devotees visit the 3 kilometer radius around the temple with while a full investigation is pending। एक पूरी जांच तो पेंडिंग है। इनिशियल रिपोर्ट जो है वो क्या बताते हैं? टेल साइंस ऑफ अ स्टैम्पीड वर ओवरलुक्ड, कि वहां पे साइंस था कि भाई भगदड़ मच सकती है, मतलब खुले संकेत बिल्कुल थे वहां पे, लेकिन उन बातों को, उन संकेतों को क्या किया गया? इग्नोर किया गया। इनिशियल रिपोर्ट जो था, इनिशियल रिपोर्ट में देख के ही पता चल रहा है कि यार कोई भी अगर ढंग से देखता तो बता देता कि यहाँ पे स्टैम्पीड होने की संभावना है ना। इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट टेल साइंस ऑफ स्टैम्पीड वर ओवरलुक कर दिया, मतलब गौर ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द यात्रा, officials paused the drawing of Lord Jagannath's chariot around 7:45 p.m. because of an unprecedented rush।
अब पहले दिन में ही क्या हुआ था कि जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या कर दिया था, पॉज कर दिया था, रोक दिया था भगवान जगन्नाथ की रथ को। कब? लगभग 7:45 7:45 PM, बिकॉज ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड रश। उनको लगा कि यार ये जो भीड़ आई है ना, ये अभूतपूर्व है, मतलब पहले इतनी भीड़ नहीं आई थी, पहले से कहीं ज्यादा ये भीड़ आ रखी है ना, बिकॉज ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड रश अलाउिंग ओनली बालभद्रस एंड सुभद्रास चैरियट टू मूव। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा है वो रोक दी है, पॉज कर दी है, रोकी नहीं है, ठीक है, और बालभद्र और सुभद्र के रथ को जाने दिया, ठीक है। द जगन्नाथ चैरियट वाज मूव्ड सिंबॉलिकली, खाली उसको जो बोलते हैं ना, खाली शगुन के लिए उसको सिंबॉलिकली खाली मूव कर दिया, कि दिखा दिया कि हाँ ठीक है रथ चल पड़ा है, ठीक है। एंड डिफर्ड टिल अर्ली ऑन सैटरडे, ठीक है, सैटरडे सुबह तक उसको डिले कर दिया गया था। इन द इंटरवीनिंग आवर्स अबाउट 750 डिवोटीज वर हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू हीट। अब ये जो इंटरवीनिंग, ये बीच के जो आवर्स थे, इसमें गर्मी की वजह से लगभग 750 जो भक्त हैं, 750 डिवोटीज हैं, वो गर्मी की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था, ठीक है। एंड गर्मी और डिहाइड्रेशन दोनों, एंड क्राउड स्ट्रेस, भीड़ में बहुत लोगों को स्ट्रेस भी हो जाता है, बीपी इश्यूज हो जाते हैं, घबराहट होने लग जाती है, तो लगभग 750 लोग तो ये जो बीच के घंटे थे, है ना, इसी में वो लोग को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। आई विटनेसेस रिपोर्टेड दैट द कॉमन एग्जिट गेट वाज क्लोज्ड। अब एक कॉमन एग्जिट गेट था, उसको भी रोक दिया गया था, और क्यों? एक वीआईपी एंट्री बनाने के लिए, टू क्रिएट अ सेपरेट वीआईपी एंट्री, forcing everyday pilgrims to exit through the same entrance path that was already congested। अब जब एग्जिट गेट को बंद कर दिया तो जो पिलग्रिम्स है ना, तो उनको कहाँ से जाना पड़ा? सेम एंट्रेंस पाथ से, जहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अब उनको वहाँ से जाने पर वो मजबूर हो गए। अ सिंगल कॉरिडोर दैट वाज बीइंग यूज्ड फॉर द फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस रिजल्टेड इन मोर कंजेशन। अब एक ही कॉरिडोर है, एक ही रास्ता है, आने वालों के लिए भी और जाने वालों के लिए, तो इससे कंजेशन तो होना ही है, ठीक है। एम्पलीफाइंग क्राउड प्रेशर, इससे क्या हो गया कि क्राउड प्रेशर और जो है बढ़ गया। द डिलेड अराइवल ऑफ द चैरियट ऑल्सो कॉज्ड बॉटलनेक आउटसाइड द गुंडीचा टेम्पल जस्ट बिफोर डॉन, है ना। तो जस्ट बिफोर डॉन गुंडीचा टेम्पल के सामने भी एक बॉटल नेक क्रिएट हो गया था, बिकॉज जो डिलेड अराइवल ऑफ द चैरियट्स था, जो देर से रथ पहुंच रहे थे, उसकी वजह से अब बिना दर्शन के भक्त हैं, जाते नहीं हैं, है ना, तो बिना दर्शन के वो निकल नहीं रहते, तो उसकी वजह से भीड़ इकट्ठी होती गई और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया। विथ एग्जॉस्टेड पिलग्रिम्स, अब भक्त हैं, इंसान है भाई, थक भी जाते हैं ना, तो थक भी गए थे लोग। मर्ज्ड ट्रैफिक फ्लोज जो थे वो भी मर्ज थे, और नो एग्जिट एक्सेस, एग्जिट का एक्सेस नहीं था, ठीक है। द स्टेज वाज सेट फॉर अ ट्रेजेडी, पूरा स्टेज जो था सेट था, पता ही था कि वहाँ पे ट्रेजेडी या कुछ ना कुछ स्टैम्पीड, अनहोनी तो होना ही था। फर्दर ट्रक्स विद रिचुअल मटेरियल्स, जो रिचुअल के मटेरियल्स होते हैं उसके लिए ट्रक्स, जो मंदिर में रिचुअल्स जो कुछ भी होते हैं उसके लिए जो सामान आता है, तो वो कैसे आएगा? छोटी छोटी गाड़ियों में तो नहीं आएगा, इतने बड़े मंदिर में सामान ट्रक्स में ही आएगा, ठीक है। वो भी एंटर कर गए एट दिस जोन एट 4:20 AM, ठीक है। सुबह 4:20 पे ही ट्रक्स भी आ गए वहीं पे, भीड़ वैसे ही है, ऊपर से ट्रक्स भी वहीं पर आ गए हैं। दिस अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट शैटर्ड स्टॉल्स, अब ये अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट जो हुआ, इसके वजह से जो स्टॉल्स वगैरह वहाँ पे लगे हुए थे वो सारे शैटर हो गए, टूट टाट गए, ठीक है। टॉपल्ड डिवोटीज जो हैं, जो भक्त हैं, वो गिरने पड़ने लग गए वहीं पे, और पैनिक ट्रिगर हो गया, ठीक है। दिस डेली हैज हाईलाइटेड इंडियाज tawdry record in crowd management at religious gatherings, celebrity studded events, political rallies और post sporting festivities, है ना। तो हमने अभी जो क्रिकेट के बाद में भी हमने देखा था, अभी हाल ही में एक आरसीबी के जीतने के बाद जो स्टैम्पीड हुआ था, है ना, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिलीजियस गैदरिंग हो, सेलिब्रिटी स्टार्टेड, मतलब ऐसा कोई इवेंट जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, तो सेलिब्रिटीज को भी देखने के लिए लोग वहाँ पे भीड़ मचाते हैं। भीड़ वाली जगह देखो अक्सर कौन सी होती है?
पॉलिटिकल रैलीज जो होती हैं वो भी भीड़ वाली बहुत सारी जगह होती है। और पोस्ट स्पोर्टिंग फेस्टिविटीज़, किसी भी स्पोर्ट के बाद में अगर कोई फेस्टिविटी हो रहा है तो वहाँ पे भी भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, खासकर क्रिकेट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फेवरेट और फेमस इवेंट है, राइट। तो ऐसी जगह पर भगदड़ अक्सर हो ही जाता है। और उसके मैनेजमेंट का इंडिया का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। Given that the climate discourse is at front and center globally, providing thermal comfort, hydration facilities and taking precautions to shield women. अब कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट के बारे में हर जगह चर्चा चल रही है, ठीक है। Given that the climate discourse is at front, सभी जगह बोल रहे हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, और हमें पता है कि गर्मी का सीज़न है, तो हमें पहले ही वहाँ पर पंखे वंखे लगाने चाहिए थे, या लगे होंगे तो पर्याप्त मात्रा में पानी वानी, क्योंकि गर्मी लगेगी, लोगों को प्यास लगेगी, तो ये सब चीज़ सोच के पहले ही वहाँ पे अरेंजमेंट होना चाहिए था। और इन केस अगर कोई भगदड़ जैसा इवेंट होता है तो इस टाइम पर वुमेन, बच्चे, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, एल्डरली, इनको शील्ड करना, प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी फ्रॉम द हीट। अच्छा, भगदड़ के लिए नहीं, हीट से, गर्मी से, है ना। स्पेशली ड्यूरिंग पीक समर, भाई पीक समर चल रहा है, शुड हैव बीन वोवन इनटू द कंडक्ट ऑफ द रथ यात्रा ईयर्स अगो। एज फॉर वीआईपीज, और जहां तक रही वीआईपीज की बात, वन वे इज टू रिस्ट्रिक्ट एनी प्रिविलेज्ड एंट्री। वीआईपीज की अगर बात है तो पहले तो प्रिविलेज्ड एंट्री ही बंद करो, है ना। एंड टू प्रोवाइड एक्सेस एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द फेस्टिविटी। वीआईपीज को अगर दर्शन करना है तो या तो भीड़ आए उसके पहले उनको दर्शन करा दो, या तो भीड़ जब जाए तब उसके बाद दर्शन कराओ, ठीक है। एंड बैरियर फ्री एक्सेस, बट द बेस्ट वे इज टू एंड इंडियाज एंट्रेंस टू वीआईपी कल्चर। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि वीआईपी कल्चर को ही खत्म करो। नहीं खत्म कर सकते तो कम से कम भीड़ आने के पहले या भीड़ के जाने के बाद इनको रास्ता दो। लेकिन नहीं, भीड़ जब होगी तो उसी टाइम पे भी तो पता चलेगा कि हाँ ठीक है, ये वीआईपी आए हैं, तो भाई कल्चर तो है ख़राब, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो जड़ पकड़ रखा है वीआईपी कल्चर, इसी को ख़त्म कर दो तो वही सबसे अच्छा है, राइट। चलिए बच्चों, अब मुझे फटाफट से आप बताइए, और वीआईपी कल्चर के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, एक बार कमेंट में आप भी बताइएगा। आपका कोई ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पे वीआईपी कल्चर की वजह से आपको कोई मुसीबत का सामना करना पड़ा? अगर ऐसा कोई इवेंट आपके पास है, या ऐसा कोई स्टोरी आपके पास है, ऐसी कोई घटना आपके साथ में हुई थी, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक हम लोग ये क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द ओवरऑल टोन ऑफ द एडिटोरियल? अब तो आप पहचान गए होंगे ना कि एडिटोरियल का टोन क्या है। क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड, डिफेंसिव है, यहाँ पे और एक वर्ड नया इंट्रोड्यूस हुआ है, डिफेंसिव, मतलब अपने आप को जस्टिफाई करके बचाने की कोशिश करना। क्या डिफेंसिव यहाँ पे टोन है कि भाई क्यों ऐसा हुआ था, हम रीज़न दे रहे हैं, है ना, जस्टिफाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? क्या होगा आंसर बताइए? क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड, डिफेंसिव, सेलिब्रेटरी, या फिर ऑप्टिमिस्टिक? आंसर बता दो भाई, कमेंट में बताएंगे, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है इसका टोन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट वाज द मेजर कॉज ऑफ द स्टैम्पीड? एडिटोरियल के मुताबिक क्या लग रहा है आपको कि स्टैम्पीड क्यों हुआ? रीजन कई दिया है, लेकिन मेन रीजन क्या था? रेनफॉल, लैक ऑफ पुलिस प्रेजेंस, पुलिस वहाँ पे थी ही नहीं, टेक्निकल इशू था चैरियट के साथ में, या फिर क्लोजर ऑफ एग्जिट गेट फॉर वीआईपी एंट्री? यस, द आंसर इज दिस, क्योंकि एक ही एंट्री से लोगों को आना जाना पड़ गया, है ना। जो एग्जिट गेट था वो वीआईपी एंट्री की वजह से क्लोज कर दिया गया था। What measure does the editorial recommend regarding VIPs at public and events? एडिटोरियल के अकॉर्डिंग वीआईपी जो आते हैं पब्लिक प्लेसेस पे या पब्लिक इवेंट्स में, उनके साथ क्या करना चाहिए? प्रोवाइड देम आर्म्ड सिक्योरिटी, वो तो वो लेके ही आते हैं। बैन देम एंटायरली, टोटली उनको बैन कर दो। अलाउ देम एक्सेस बिफोर और आफ्टर पब्लिक आवर्स, या असाइन देम अ सेपरेट चैरियट। तो यस, उनके लिए अलग रथ या रथ बना दो, या फिर बैन देम एंटायरली, या फिर अलाउ देम एक्सेस बिफोर और आफ्टर पब्लिक आवर्स। भाई सोल्यूशन तो यही है कि बिफोर या आफ्टर आवर्स उनको दे दो। पूरी तरीके से बैन कर दो तब तो अच्छा है, लेकिन वो तो होने वाला नहीं है, तो हमें पता है कि कम से कम बिफोर या आफ्टर ये तो किया जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंट्रेंच्ड? एंट्रेंच्ड का करेक्ट एंटोनिम क्या है? गहरी जड़ पकड़ा हुआ, एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। एंटोनिम बताना है आपको। सो डीप रूटेड सिनोनिम है। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब रीति रिवाज कई सालों से चला रहा है तो उसकी भी गहरी रूट्स हो जाती है ना। एस्टैब्लिश्ड, ये सब तो सिनोनिम्स है भाई, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम है टेम्पररी, ठीक है। एंटोनिम क्या है बच्चों? टेम्पररी। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड
कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट V2। एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव क्या होगा? वॉज वर V3, वॉज या वर प्लस V3, वॉज वर एक्नॉलेज्ड। देखो कहाँ है? इज बीइंग, अरे इस देखते ही तुम ये ऑप्शन को स्ट्राइक आउट कर दोगे। वॉज एक्नॉलेज्ड ठीक है, इज देखते ही इसको भी स्ट्राइक कर दोगे और हैज देखते ही इसको भी स्ट्राइक कर दोगे, तो आंसर क्या बच्चा? ऑप्शन बी। चलो बहुत बढ़िया, फटाफट से 5 में से स्कोर बताओ। अच्छा सारे बच्चे स्कोर क्यों नहीं बताते? या तो आप सेशन पूरा देख नहीं रहे हो और या फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। फटाफट से अपना स्कोर बताते जाओ, ठीक है, और अपना फीडबैक देते जाओ। आपको कितना हेल्प कर रहा है, कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव हो रहा है, वोकैबुलरी इम्प्रूव हो रहा है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए भाई, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो इसका रिजल्ट आप में देखने को मिल रहा है कि नहीं, राइट? चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। और आपको इसका PDF इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस PDF में एंड में ये लो भाई देख लो, है ना, आपको हिंदी वर्ड्स भी मिल जाएंगे। बच्चों का डिमांड रहता है कि मैम हमें हिंदी में भी मीनिंग्स चाहिए, तो आपको एंड में मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखो। जय हिंद एवरीवन।